दुष्कर्म की शिकायत पर मिल रही है लगातार धमकी। पिछले 2 महीनों से पीड़ित परिवार रास्तों पर दिन गुजारने को हुए मजबूर। मामला मायानगरी मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित सागवाड़ी का है, जहां 19 वर्षीय लड़की की शिकायत पर दुष्कर्म के आरोप में कांदिवली पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने बंजारा चाल के 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। हकीकत कुछ ऐसी सामने आई है कि मामले में प्रताड़ित पीड़ित परिवार का जीना ही दुश्वार हो गया है। कोर्ट के मामले को रफा दफा करने के लिए आरोपी का परिवार और उनके साथी अकेली 21 वर्षीय पीड़ित लड़की और उसकी मां को धमका और डरा रही है। यहां तक कि उन्हें अपने घर पर जाने के लिए मामले को खत्म करने की मांग की जा रही है, वरना पीड़ित परिवार और उनके सहयोगियों पर झूठा मामला बनवाने और पिटाई करने की धमकी दी जा रही है। हम लोग सागवाड़ी पटेल नगर में रहते हैं। हम लोग के बाजू में अक्षय नाम का लड़का रहता है, तो मेरा अक्षय के साथ अफेयर मैटर था। तो हम लोग के घर वाले लोग को पता चल गया, तो मम्मी ने बोला कि क्या प्रॉब्लम हुआ। मम्मी को मैंने सब बता दिया, मम्मी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो मम्मी के सामने मैं अक्षय को बुला के आई। अक्षय को बुला के आई तो मम्मी बोली कि तुम लोग ऐसा सब कर रहे हो, तो बोला शादी कर लो। बोला कि ठीक है कि कोर्ट में जाके शादी कर लेते। तो हम लोग ने कोर्ट में पेपर बना के, और वो दिन अक्षय ने बोला नहीं, मेरे घर वाले लोग को पता चल गया है, बोला मैं शादी करने के लिए नहीं आऊँगा, तेरे से जो होता है वो तू कर दे। फिर मम्मी उसके घर पे बात करने के लिए गई, उसकी मम्मी लोग को। तो उसकी मम्मी ने, उसकी आजू बाजू वाले ने, भाई बहन ने, सब लोग ने मम्मी को मिलके मारा। तो फिर मेरे को गुस्सा है ना, तो मैंने जाके पुलिस कंप्लेंट कर दी। पीड़ित लड़की ने यहाँ तक बयां कर डाला कि उनके प्रेम संबंध की जानकारी प्राप्त होते ही पीड़ित की मां को एक साथ मिलकर आरोपी बंजारा चाल सागवाड़ी के 21 वर्षीय युवक का परिवार बुरी तरह मारा, जिसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पर उस वक्त पुलिस ने सिर्फ भादवी की धारा 376 N और 506 के तहत लड़के को गिरफ्तार किया, लेकिन उस लड़के का परिवार आज भी पीड़ित परिवार को अपने घर जाने से वंचित कर रहा है, जिस कारण पीड़ित मां और लड़की डरे और सहमे बीच रास्तों और सूनी सड़क पर दिन गुजारने को मजबूर हो गए हैं। हाँ, लड़का तो अरेस्ट हो गया है, हम लोग ने कंप्लेंट ही किया है। पर हम लोग के घर पे जाते हैं ना, तो लोग धमकी देते हैं, बोलते हैं तुम लोग को मार डालेंगे, करेंगे। घर पे आने का है तो मेरे लड़के की केस वापस तुम लोग ले लो। आते जाते मम्मी को टॉर्चर करते, बोलते हैं कि माँ तेरे मामा को हम लोग ये करेंगे, उसको पकड़ा देंगे। हम लोग किधर भी आते जाते हैं तो धमकी देते हैं, मारने की, पीटने की। अभी कभी तक हम लोग रोड रास्ते पे ऐसे भटकते रहेंगे, उसका तो कुछ न्याय होगा कि नहीं। आप लोग कितने दिनों से घर से बाहर भटक रहे हो? 2 महीने से। पिछले 2 महीने से घर में जा ही नहीं पा रहे आप? हम लोग घर पे जा रहे हैं तो लोग डायरेक्ट मारने के लिए आ रहे, बोले तुम लोग को काट डालेंगे, करेंगे, किधर भी देखेंगे तुम लोग को मारेंगे। मम्मी एक बार घर पे भी गए ना, तो सब लोग ने मिलके मम्मी को मारा, पूरा कपड़ा बिगड़ का कर दिया था। अभी हम लोग घर पे भी नहीं जा सकते, किधर भी देखते बोलते केस ले लो, ये कर दो, वो कर दो। किधर भी मिलते हैं ना, वो लोग तो डायरेक्ट टॉर्चर ही करते हैं। तो मारने के लिए कौन आता है उसमें? उसमें उसकी मम्मी रहती है, उसकी बहन रहती है 2, और उसकी एक लड़की है, उसकी माँ है। कभी आजू बाजू वाले आ जाते हैं साथ में झगड़ा करने के लिए। तो आप लोग अभी रोड पे हो? हाँ, हम लोग अभी रोड पे ही रहते हैं। हम लोग घर पे भी जाते हैं तो वो लोग ऐसा ही बोलते हैं, तुम लोग को घर पे आने का रहेगा तो कंप्लेंट वापस ले लो, ये कर लो, नहीं तो तुम लोग को मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वैसा वो लोग सब लोग हम लोग पे टॉर्चर करते हैं। घर पे भी जाने नहीं देते। हम लोग 2 महीने से रास्ते पे घूम रहे हैं। अभी हम लोग अपने खुद के घर पे भी नहीं जा सकते। राशन पानी कपड़ा बिपड़ा सब घर पे, पर वो लोग के डर में हम लोग जा नहीं सकते। हम लोग के समझ वाले को खड़ा करके वो सब लोग हम लोग को टॉर्चर करते हैं, मारने का, पीटने का ही डायरेक्ट बात करते हैं। हम लोग डर में हम लोग घर पे जा भी नहीं सकते। तो आप लोगों ने फिर ये बात पुलिस को अलग से बताई कि नहीं? पुलिस को बताया था हम लोग ने। वो पुलिस ने बोला तुम लोग बिंदास जाके उधर देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट 100 नंबर पे फोन कर देना। प्रॉब्लम होने के बाद फिर क्या। माँ हूँ, हाँ, उसके मैं जवान लड़की को लेके कब तक रास्ते पे भटकूंगी। हम लोग उसको बोलने के शादी के लिए, लड़के के लिए, तो मेरे पे टॉर्चर काफ़ी किया उन्होंने 2-3 बार, और वो लड़का मना कर दिया शादी के लिए। मेरे को टॉर्चर किया तो मेरी लड़की को मन में लगा कि मेरी माँ को मारा, तो जाके मेरी लड़की ने कंप्लेंट दिया। अभी हम लोग कंप्लेंट देने के बाद घर पे जाने का सोच रहे हैं, तो वो लोग बार बार हमारे पे हाथापाई पे आते और धमकी देते, बोलते हैं कंप्लेंट आप नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे बहन बहनों पे टॉर्चर करूँगी, तुम्हारा भाई भाभी है सांता क्रूज में, उन पे टॉर्चर करूँगी, तेरा पूरे परिवार के। फिर भी मैंने बोला कि आप समाज में बैठो, तो बोली मैं समाज विमत नहीं मानती हूँ, मैं समाज में नहीं जाके बैठूँगी।
तेरी समझ बमझ गई पहाड़ में, तेरे से जो हो सकता है कर ले। मैं मेरी जवान लड़की और एक छोटी लड़की को लेके 1.5 महीना 2 महीने से रास्ते पे रह रही हूँ। अभी मेरे पे कैसा बीत रहा है वो मैं ही जानती हूँ। इसका कोई न्याय होगा कि नहीं। अच्छा, आपको आपकी बेटी ने बताया कि ना आपको बहुत मारा गया, तो ये कौन लोग थे और क्या नाम बता सकते हैं आप? हाँ, उसकी माँ संगीता रमेश वागी, लड़की की माँ संगीता रमेश वागी। मैंने कुछ किया आप लोग सब एक ही समाज के हैं? हाँ, हमें एक ही समाज के। तो आपके जो समाज वाले लोग हैं वो लोग भी इस बीच में कुछ आपके बचाव में नहीं आए? कोई बचाव में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पूरे समाज को अपनी तरफ खींच लिए कि यहाँ पे मैं नई रहने को आई हूँ। मेरा इतना जानकारी नहीं है, लेकिन वो इधर पहले से रहती करती है, तो सब वो आजू बाजू वाले सब उसकी बात सुनते हैं और वो जैसा बताती है वैसा वो लोग सुनते हैं, और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो मेरे को न्याय नहीं मिला तो हम चौकी में गए, और चौकी में जाने के बाद भी मैं जवान लड़की को लेकर रास्ते पे रोड पे बैठी हूँ और रोड पे रह रहे। अभी हमारा हालत क्या है हमको ही मालूम है कि हम किस हालत में है। क्या हम हमारे घर पे नहीं जा सकते? वो बार टॉर्चर करने का बात करती है, ऐसा क्या इधर आओगे, साकवाड़ी में आओगे, पटल नगर में आओगे तो हम तुम्हारे पे ऐसा करेंगे, बार धमकी देती रहती है वो। उसके साथ आपको धमकी किस तरीके से, मोबाइल से आती है कि कैसे? खुद आती है, खुद सामने आके धमकी देती है? सामने पहला मैं गाँव से आई ना रिटर्न, तुरंत मेरे पास 2 जेंट्स आदमी लोग आए और बोला तू केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे को इधर ही काट डालूंगा। मैं बोला बाबा आप लोग कौन हो, मैं पहचानते नहीं कुछ, जितना तेरे को बोला ना उतना ही सुन, उतना बोल के निकल गए वो लोग। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक कहावत सुना था, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। दूसरी तरफ लड़की का कहना है, पुलिस कहती है 100 नंबर डायल करो, पर सवाल है पुलिस कब आएगी जब घटना घटेगी। हम घटना की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। पीड़ित परिवार रोड पर दिन गुजारने को मजबूर है साहब। कैमरामैन अमीन के साथ इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।